मॉर्निंग माय डियर, कैसे हो? ठीक है। सब लोग ठीक ठाक हो ना? चलो ठीक है। आज थोड़ा हम भी चेंज करके आए हैं, बेल का मुंडन करवा दिए हैं। न ऐसे टोपी लगाने से तो असलियत नहीं है, छिपता है ये जाता, लेकिन फिर भी लगा लेते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, क्या पढ़ा रहे थे? टेंस। तो 8 नंबर तक हम बता दिए थे, 8 नंबर तक टेंस को हम बता दिए थे, ठीक है ना। तो आज से 9 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 8 नंबर तक बता दिए थे। 9 नंबर का नाम क्या है? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। क्या है? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। चलो ठीक है। तो हम नंबर से बताए थे सबको याद करने के लिए। सब याद करके आया था ना? चलो ठीक है। और नहीं भी किया है तो वीडियो में भी देख करके अपलोड है वीडियो, उस पर जाना है। और ये चौथा वीडियो है, ठीक है, टेंस का चौथा वीडियो देख करके जो है ना सब लोग ताड़ भी लेगा और उसको रट लेना। ठीक, सबको अभी इतना ही इसमें बताएं, सिर्फ हमको चाहिए पहचान और बनाने की विधि। हम कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है कि फ्यूचर इंडिफिनिट है या तो फिर पास्ट इंडिफिनिट है, कैसे हम जानेंगे? हम इसी पे फोकस ज़्यादा किए, बनाने की विधि और पहचान। इतना ही चीज़ अभी तक हम इसमें बता रहे हैं। इसके बाद फिर सेंटेंस को भी बनाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स बनाएंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक, चलो ठीक है। अभी पहले इतना जान लेते हैं, पहले पहचान तो लें कि ये भैया है कौन। ठीक, इसका रिलेशन कौन है, ये हमको कौन लगता है, फिर तो नाश्ता पानी देना ही है। ठीक, चलो ठीक है। देखो, तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस 9 नंबर का बताए थे। फ्यूचर इंडी 1 नंबर प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना। 2 नंबर प्रेजेंट इम्परफेक्ट। 3 नंबर प्रेजेंट। 4 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर में हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट। 6 नंबर में पास्ट इम्परफेक्ट। 7 नंबर में पास्ट परफेक्ट। 8 नंबर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 9 नंबर अब आगे किस में, फ्यूचर में जैसे। ठीक है, चार उस तक हम। अब 9 नंबर में आ गए किस में, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। चलो ठीक है। तो कैसे जानेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है? तो उसमें लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी, ठीक है ना, इस टाइप का वाक्य लगा रहेगा। गागेगी, ठीक, आदि शब्द लगा रहता है। ठीक है। बनाने की विधि, फिर इसको हम बनाएंगे कैसे? तो बनाने की विधि लिख दिए हैं स्पष्ट यहाँ पे। इसमें शैल विल का प्रयोग किया जाता है और वर्ब का पहला रूप जुटता है। याद रखना कि 1 नंबर में हम एमिजार का प्रयोग नहीं करते थे, फिर 5 नंबर में था वाला था तो वाज वेयर का प्रयोग नहीं, लेकिन इसमें हम शैल और विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें हम शैल और विल का प्रयोग करेंगे, तो इसीलिए बनाएंगे जो ना, तो बनाने में हम सब्जेक्ट तो लगाएंगे ही। सब्जेक्ट के बाद फिर शैल या तो विल, सब्जेक्ट के अनुसार, जो अगर सब्जेक्ट के हिसाब से शैल लगता है तो शैल लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट के हिसाब से विल लगता है तो विल लगाएंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए बोलेंगे इसमें शैल या विल का प्रयोग किया जाता है और वर्ब का पहला रूप जुटेगा। स्ट्रक्चर भी हम यहाँ लिख दिए हैं कि सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। यहाँ भी लिख दिए हम कि आई और वी के साथ शैल लगता है, और अदरवाइज फिर जितना हम लेते हैं उसमें से सब में क्या लगाएंगे, विल। ठीक है ना। तो चलो ठीक है। एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं कि वह खाना पकाएगी, सी विल कुक द फूड, है ना। तो चलो ठीक है, समझ गए यहाँ तक में? इसको याद कर लेना ठीक से, बस पहचान और बनाने की विधि, इतना ही अभी याद रखना है। ठीक, क्योंकि इसको थोड़ा आसान भाषा में लिख दिए हैं, तुम लोग को याद रखना है। इतना याद रहेगा, फिर आगे समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलो अब 10 नंबर देखते हैं।
10 नंबर में है, 10 नंबर का नाम पहले याद करो। एक दिन सबसे पहला वीडियो में हम टोटल का नाम ही याद करवाए थे, लिखे थे ना, अलग अलग समझा के भी बताए थे। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, इसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी बहुत जगह लिखा रहता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी लिखा रहता है, सबका हिंदी भी हम बता दिए थे। तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस पहचान, कैसे पहचानेंगे? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में है तो 10 नंबर का पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा, रहेंगे, रहेगी, ठीक है ना। अब कोई ज़रूरी नहीं कि रहेगा ही रहेगा, थोड़ा टाइप चेंज भी, जैसे देखो यहाँ दे दिए कि मैं पढ़ता रहूँगा, वह नहीं गाती रहेगी, आ गया ना। तो रहे उसमें था 2 नंबर में क्या था? प्रेजेंट में जो रहा वाला था तो उसमें रहा है, रहे हैं। पास्ट में रहा था, रहे थे, तो इसमें रहेगा, रहेगी, रहेगी, क्या आसान है ना। तो इसीलिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में अगर गागेगी, ठीक है ना, रहेगा, रहेंगे, रहेगी ऐसा दिख जाए, फटाक से हम उसको समझ लेंगे कि ये 10 नंबर का है ना, 10 नंबर का। ठीक, बनाने की विधि, तो इसमें सेल बी, विल बी का प्रयोग कर देंगे। सिर्फ 9 नंबर में भी तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या समझे थे, सिर्फ सेल लगा रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ा दोनों लगा देंगे, सेल भी लगा देंगे और विल भी लगा देंगे, ठीक है ना। लगे हुए करेंगे, लेकिन उसके साथ बी को जोड़ देंगे, ठीक है। उसके साथ किसको जोड़ देंगे? बी को भी जोड़ देंगे, तो सेल बी, विल बी, ठीक है। अब सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे, अगर ये सब्जेक्ट सेल, सब्जेक्ट के हिसाब से सेल लगेगा तो सेल भी, अगर विल लगेगा तो विल भी। बताइए, यहाँ लिख भी दिए किसके साथ सेल लगेगा, किसके साथ विल लगेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी देख लो, ये फार्मूला याद रखना है कम से कम, कि सब्जेक्ट फिर सेल बी, विल बी, बी फोर, इसमें वर्ब का चौथा रूप भी जुटता है, पता होगा, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल्स भी दे दिए हैं कि मैं पढ़ता रहूँगा, तो आई सेल बी रीडिंग, लगा दिए ना, यहाँ सेल बी लगा दिए, आई सेल बी रीडिंग, वह नहीं गाती रहेगी, सी विल नॉट सिंगिंग, ठीक है। चलो 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर में है, 11 नंबर का नाम क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। किसमें आ गए? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो 11 नंबर में आ गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी ऐसा लगा रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे उसमें था, प्रेजेंट में था, प्रेजेंट वाला का जब आता है तो उसमें चुका है, चुके हैं, चुकी है, या हैं, ये हैं, ये हैं, इस टाइप का लगा रहता था। लेकिन फिर पास्ट में आते थे तो चुका था, चुके थे, चुके थी, ना इस टाइप का था ना। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा, रहेगा, रहे, चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, इस टाइप का लगा रहेगा। बनाने की विधि, इसमें सेल हैव लगा देंगे, विल हैव लगा देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। फिर सब्जेक्ट सेल मांगेगा तो सेल देंगे, सब्जेक्ट के साथ विल रहेगा तो विल देंगे। लेकिन एक चीज़ और इसमें, सेल हैव, विल हैव और वर्ब का तीसरा रूप जोड़ेंगे, ठीक है। हम तीनों प्रकार में से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में वर्ब का तीसरा रूप, तीनों का में तीसरा रूप जोड़ेंगे, ठीक है। याद रखना, तीनों का तीसरा है तो तीसरा रूप, ठीक है। चलो ठीक है, फार्मूला याद रख लेना, सब्जेक्ट प्लस सेल हैव, विल हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे सीता मधुर गीत गा चुकी होगी, सीता, तो सीता विल हैव सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तो ठीक है, 11 नंबर हो गया। सबको उतार लेना भी है, उतार लेना है ठीक से, और इसको याद करना है, इतना याद रखना है। फिर अगला क्लास जो लेंगे तो इसमें से सबका एग्जाम्पल्स बनवाएंगे, कैसे बनेगा प्रैक्टिस करवा देंगे बना करके, तो किसी को कहीं दिखते नहीं होगा, किसी को नहीं होगा दिक्कत। चलो 12 नंबर में, 12 नंबर का नाम क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि 4 नंबर का नाम क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 8 नंबर का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको पहचानेंगे कैसे? पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में लंबा समय वाला ले लेंगे, क्या नहीं, ता रहेगा, ते आ रहेंगे, ती आ रहेगी, ये ना, क्योंकि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। इस बनाएंगे कैसे इसको? इसमें सेल हैव तो जोड़वे करेंगे, लेकिन उसके साथ सिर्फ बीन जोड़ देंगे, सेल हैव बीन, विल हैव बीन आदि शब्द लगा रहता है, और वर्ब का चौथा रूप, इसमें भी ING जोड़ देंगे, ठीक है। फार्मूला देख लो, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सेल हैव, विल हैव बीन, है ना,
सकते, सेल हैव यहाँ दे दिए कि सेल विल, अब लंबा हो जाता है इसलिए सेल विल लिख देंगे, सेल रहेगा तो सेल हैव बीन, विल होगा तो विल हैव बीन, ठीक है। वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। वे सुबह से खेलते रहेंगे, लग रहा है ना कि सुबह से खेलते रहेंगे, खेल तो रहा ही है, और खेल अभी कब तक खेलेगा पता नहीं है, तो पूर्ण तो है लेकिन अपूर्ण भी है, ठीक है ना। तो दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये सब बताएंगे किसके साथ सिंस लगेगा, कहाँ फोर लगेगा, कहाँ इन लगेगा, तो सब बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमको इतना सीखना है कि बनाने की विधि और पहचान, कैसे हम इसको बनाएंगे, क्या रूल है, ठीक है। तो हम 12 टेंस को बता दिए, इतना सबको याद करके रखना है, और अगला क्लास में मिलते हैं। अगला क्लास में एक बनवाएंगे, सबको प्रैक्टिस करवा देंगे ठीक से, किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगला क्लास में।